जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है और इसी का नाम है जिंदगी। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसके कान तो थे नहीं, एकदम बहरा, वह एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। किसी ने संत से कहा, बाबा जी, ये जो वृद्ध बैठे हैं और कथा सुनते हैं और हंसते रहते हैं, पर ये तो बहरे हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है और चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, यह तो घंटों बैठा रहता है। अब बाबा जी सोचने लगे कि बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा और कथा नहीं सुनता होगा तो रस भी नहीं आता होगा। अब जब रस भी नहीं आता तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, पर ये तो जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा कि कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं कह रहा हूँ कि क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि यह तो नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगवाया और लिखकर पूछा तो वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता हूँ। कागज और कलम से अब प्रश्नोत्तर शुरू हो गए। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। सांसारिक आदमी जब बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का मुझे पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो बड़ी ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसे ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। पहले तो मैं कभी कभी बहाना बनाकर उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई, सारा परिवार सत्संग में आने लगा। परिवार को अच्छे संस्कार मिल गए तो ब्रह्म चर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं भी देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य मिल जाता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो बेटा, आप भी जहाँ सत्संग हो वहाँ जाइए, क्योंकि सत्संग में व्यक्ति को सद्गति भी मिलती है और सद्विचार भी मिलते हैं। तो इसी नाम पर अब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।